clapping, I would like to call upon the stage Mr. Anil Makwana. दोस्तों, आज अपने दिलो दिमाग खोल के इस बंदे की बात अपने ज़हन में बिठा लेना। वादा करता हूं दोस्त, आने वाले सालों में आपके पूरे खानदान में ऐसा काम किसी ने नहीं किया होगा जो आप करके दिखा दोगे। So once a great clappings for our great senior Mr. Anil Makwana. गुड मॉर्निंग। पीछे वाले एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? क्या बात है दोस्त। ये जो प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम से मुझे एक बात याद आती है कि सबको लड़ने पड़े थे अपने अपने युद्ध, सबको लड़ने पड़े थे अपने अपने युद्ध, वो चाहे थे राजा राम या थे गौतम बुद्ध। अबाउट माई सेल्फ, अनिल मकवाना, बाय प्रोफेशन दोस्तों एक स्टूडेंट हूं। तकरीबन 3 साल पहले इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी ड्यू सॉफ्ट के साथ अपना रिश्ता जुड़ा था और आज दोस्तों स्टार एम्बेसडर का लेवल अचीव करके आपके सामने खड़ा हूं। जितनी भी ऑडियंस इस हॉल में बैठी है, उस ऑडियंस को मेरा झुक के सलाम है सर। दोस्त, बात करूं मेरी, 3 साल पहले मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। फादर की जॉब थी। जॉब बंद होने के बाद हमारे पास एक भी जरिया ऐसा नहीं था कि हम जैसे इनकम क्रिएट कर सके। दोस्त, फैमिली की बात करूं तो मेरा जो ब्रदर है, बड़ा ब्रदर, वो फिजिकली हैंडीकैप है, ना वो बोल सकता है और ना सुन सकता है। दोस्त, यानी कि मेरी सारी फैमिली की जवाबदारी मेरे पे आ चुकी थी। 3 साल पहले जब मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करने के लिए आगे पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ड्रॉप करनी पड़ी। दोस्त, महसूस कीजिए उस पल को, क्या होगा कि घर में एक भी इनकम नहीं आ रही थी और परिवार चलाना था। दोस्त, आप मानोगे नहीं, जो लड़का भी आपके सामने स्टेज पे खड़ा है दोस्त, मजबूरन एक ऐसा बिजनेस जिसे मैं कहता हूं सब्जी की लारी लगाई थी रनौली की गांव में। दोस्त, लारी चलाता गया, तकरीबन 2 साल उसमें चले गए मेरे। पढ़ाई भी ड्रॉप कर दी थी क्योंकि आगे पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए। उस वक्त दोस्त मैं थैंक्स कहना चाहता हूं मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर हरदीप सिंह सैनी के लिए। इनके लिए एक जोरदार क्लैप हो जाए। उस वक्त मुझे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मुझे बताई, मुझे कहा कि 34 लाख एक साल में मैं खड़ा हो गया। क्या वाकई में 34 लाख रुपए आते हैं? दोस्त, हरदीप सैनी ने मुझे क्लियर किया कि दोस्त अनिल मकवाना, तेरी जगह यहां पे नहीं, तेरी जगह महीने के 6 लाख रुपए की जगह है। बोलना तो तुझे वहां भी है, बोलना तुझे यहां भी है, लेकिन यहां पे 2 साल बोलना है। कौन सा बढ़िया रहेगा? तो ड्यू सॉफ्ट के साथ नाता जोड़ दिया ऑन द स्पॉट। दोस्त, ऐसे वर्किंग की शुरुआत करता गया और आज 8000 से भी प्लस ग्रुप हो चुका है मेरा।
हम सब वर्किंग करते दोस्त। क्या मैं सही कह रहा हूं? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते, एक को प्लान दिखाया, दो को प्लान दिखाया, ना बोल दिया तो घर में जाके कहेंगे मम्मी मैं नहीं कर सकूंगा। लेकिन दोस्त, इस भीड़ में से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो प्लान दिखाते और ना कहते तो बेटा कोई बात नहीं, 2 साल के बाद तेरी मां तुझे डांटेगी कि तूने ज्वाइन क्यों नहीं किया था। और दोस्त, वर्किंग करता गया। कुछ ऐसी पल थी मेरे पास उस वक्त कि मैंने जब ड्यू शॉप किया, जो मेरा बिजनेस था वो बंद कर दिया था, तो मम्मी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मम्मी ने कहा था कि ड्यू शॉप करना है तो घर में नहीं रहना है, और घर में रहना है तो ड्यू शॉप नहीं करना है। दोस्त यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपना घर छोड़ दिया था और उस वक्त 1 हफ्ता घर से बाहर रहा। दोस्त यकीन नहीं करोगे, उस हफ्ते का चेक मेरा 10,000 रुपया का आया था। दोस्त उसी वक्त मम्मी का फोन आ गया कि बेटा आप घर पे आ जा, क्योंकि अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्त, मम्मी अनिल मकवाना को घर नहीं बुला रही थी, मम्मी वो 10,000 के चेक पे मेरे साइन चाहिए थे, इसलिए मुझे बुला रही थी। दोस्त, जिम्मेदारी को संभालिए कि दोस्त आप जिस सिस्टम में एंटर हुए वो महीने का 6 लाख रुपया आपको देती है। क्या मैं सही कह रहा हूं? लेकिन दोस्तों, सिस्टम के प्रति हमारी जवाबदारी होनी चाहिए। दोस्त, एक बार की बात है, एक प्रेसिडेंट रिटायर हो रहा था। उसके रिटायर में एक समारोह रखा था ऐसे ही हॉल में। तो नए प्रेसिडेंट को बुलाने की बारी आई। तब स्टेज पे नए प्रेसिडेंट को बुलाया तो पुराने प्रेसिडेंट ने 2 लिफाफे नए प्रेसिडेंट को दिए और कहा कि अगर आपके सामने ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, अगर उसका सॉल्यूशन अगर आपके पास ही ना हो तो दोस्त ये 2 लिफाफे खोल लेना, उसका आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। नए प्रेसिडेंट ने वो लिफाफे जेब में रख लिए और दोस्त कुछ साल के बाद उस प्रेसिडेंट के सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि उसका सॉल्यूशन वो खुद न कर सका। तो उसने सोचा कि क्यों ना जो पुराने प्रेसिडेंट ने मुझे लिफाफा दिया था, क्यों ना मैं वो खोल दूं। तो दोस्त उसने वो लिफाफा खोला तो लिफाफे में लिखा था कि सारा दोष पुराने प्रेसिडेंट पे डाल दो। क्या लिखा था? सारा दोष पुराने प्रेसिडेंट पे डाल दो। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके कुछ साल के बाद दूसरे प्रॉब्लम आई तो उसने सोचा क्यों ना आसान रास्ता दूसरा लिफाफा भी खोल दूं। तो दोस्तों उसने दूसरा लिफाफा खोला तो लिफाफे में लिखा था कि 2 नए लिफाफे नए प्रेसिडेंट के लिए बना दो। दोस्त, काम करते उसको ही प्रॉब्लम आती है, काम नहीं करता उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्या मैं सही कह रहा हूं? जो घर पे बैठ के टीवी देखता है उसे कोई प्रॉब्लम आती है? एक ही प्रॉब्लम, उसकी लाइट चली जाए। दोस्त ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। दोस्त आप अभी प्लान शो कर रहे हो, कई लोग आपके साथ जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। दोस्त एक ही बात है, आप उनको अपना बिलीव लेवल बताओ कि दोस्त मुझे विश्वास है अपनी अपलाइन पे, मुझे विश्वास है अपनी डाउनलाइन पे, मुझे विश्वास है द ग्रेट अपॉर्चुनिटी ड्यू शॉप के साथ मैं कामयाब होकर ही रहूंगा। आप देखिए दोस्त, जो चीज मार्केट में नहीं आती है लोग उससे दुत्कारते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? दोस्त जब प्लास्टिक इंडस्ट्री ओपन की 1940-60 में, प्लास्टिक इंडस्ट्री का जमाना था, तब लोगों ने प्लास्टिक इंडस्ट्री ओपन की तो लोगों ने उसको पागल कहा था कि तू मत खोल, प्लास्टिक आज को तेरा कौन खरीदेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? लेकिन दोस्त आज देखिए 70% आज घर में जो फर्नीचर लगा हुआ है वो प्लास्टिक का है। मैं क्या सही कह रहा हूं? ऐसे ही आगे बढ़ते कि दोस्त 1960 से 80 का जमाना आया पेट्रोल एंड डीजलिंग का, तो लोग पेट्रोल पंप खोलने लगे। तब भी लोगों ने पागल कहा था दोस्त पेट्रोल पंप मत खोल, तेरा पेट्रोल कौन भराएगा। तो उसको विश्वास था कि मेरा पेट्रोल बिकेगा। दोस्त आज देखिए जिन्होंने पहले पेट्रोल पंप ओपन किए थे आज वो करोड़ों में खिल रहे। क्या मैं सही कह रहा हूं? आज साइकिल के बिना एक भी ऐसा व्हीकल नहीं है जो पेट्रोल से चलता हो, है कोई? दोस्त ऐसे ही आगे बढ़ता गया। बाद में जमाना आया प्रॉपर्टी का, लोग प्रॉपर्टी खरीदने लगे। फिर भी लोगों ने कहा कि यार क्या करेंगे जमीन लेके आप। लेकिन दोस्त आज उस जमीन की कीमत 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। सही कह रहा हूं दोस्त? इसी तरह से आज 2000 से लेकर 20 का जमाना है IT प्लस MLM का, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। लोग भले ही आपके साथ आज नहीं जुड़ेंगे, लेकिन दोस्त आने वाले 2-3 साल के बाद
लोग आपको 7,000 तो देंगे, लेकिन 15,000 अंदर द टेबल भी लेंगे कि ले मेरी आंटी डाल। क्योंकि दोस्त, लोग आपके पीछे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है क्या आप लोगों के आगे जुड़ना चाहते हो? चाहते हो? दोस्त, अपने आप पे विश्वास कीजिए कि मैं कर सकता हूं। दुनिया की कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक इम्पॉसिबल वर्ल्ड ही अपने आप में आई एम पॉसिबल है। Am I right? दोस्त, कुछ नहीं होता, इंसान के अंदर एक जुनून होना चाहिए। मेरी ग्रेजुएशन की बात करूं, मैं ग्रेजुएशन का मेरा पास सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास 30 लाख का बैंक स्टेटमेंट है 2 साल का। दोस्त, मुझे विश्वास है इस सिस्टम पे, मुझे गर्व है इस सिस्टम पे कि जिसने दोस्त आज मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया था। आज मुझे वो दिन याद है दोस्त, जब मेरा पहला ऑबिट 1.5 साल में कंप्लीट हुआ था सर, 1.5 साल में, और आज 130 माइल करके आपके सामने खड़ा हूं। दोस्त, इस सिस्टम के साथ जुड़ने से मेरी क्या वैल्यू है, मैं आपको बताना चाहता हूं। 2 साल के पहले की बात है, मैंने एक ग्रेट पर्सनालिटी को प्लान दिखाया था। उस पर्सनालिटी ने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस देखा, मेरी बोलने की स्पीच उसको सुना अच्छी लगी, तो उसने कहा कि दोस्त तू यहां क्या कर रहा है, मेरे पास आ, जॉब कर, मैं तुझे मुंह मांगी सैलरी दूंगा। दोस्त, आज भी मुझे दिन याद है, उसने मुझे 30,000 जॉब की सैलरी की ऑफर की थी, लेकिन दोस्त मैंने उस वक्त उसे बता दिया, दोस्त तू जब वहां तब कहां था जब मैं सब्जी की लाई लगा रहा था। अगर मेरी वैल्यू 0 थी और 30,000 रुपया की है, तो दोस्तों ड्यू शॉप ने की है। मुझे विश्वास है कि ड्यू शॉप ने मेरी वैल्यू 6 लाख रुपया पर महीना भी करेगी। अपने आप पे विश्वास कीजिए दोस्त, क्योंकि भगवान भी उस पे भरोसा नहीं करता जो इंसान अपने आप पे भरोसा नहीं करता। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपको सैल्यूट करे, तो दोस्त अपने आप को पहले सैल्यूट कीजिए, तब दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। दोस्त, मैं जिंदगी के कुछ पल आपको यहां दिखाने चाह रहा हूं कि मैं कैसे यहां स्टेज पे पहुंचा हूं। सर, पल ऐसे थे, लोग कहते हैं कि भैया, आज मुझे देखते लोग कहते हैं कि तू सब्जी नहीं बेचता होगा, लेकिन इसके लिए मैंने एक क्लिप तैयार की थी दोस्त, और आज आपके सामने रिजल्ट यहां पे है। लास्ट में एक ही मैसेज कहना चाहता हूं कि देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बात कुछ बनती नहीं सिर्फ नसीब से। देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से,
बात कुछ बनती नहीं सिर्फ नसीब से, होते नहीं पूरे अरमान खोखले इरादों से, और मिलती नहीं मंजिल सिर्फ मरे हुए वादों से। मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, चलते हैं लोग लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं है इस संसार में कुछ ऐसे भी लोग जो सांस तो ले रहे हैं लेकिन जान उनमें भी नहीं है। पर कदम कदम पे जिंदगी ने यही सिखाया है कि करना है अगर चमत्कार तो चारित्र्य को सूरज की तरह चमकाना होगा। इस आती जाती सांसों में उत्साह का प्रवाह लाना होगा। परिस्थितियां अनुकूल हो या ना हो दोस्त, दृष्टिकोण को मजबूत बनाना होगा। थैंक यू सब।